संभल में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से विपक्षी पार्टी लगातार भाजपा पर हमलावर हो रही है। जिस तरह से संभल में हिंसा भड़की, 5 लोगों ने अपनी जान अभी तक गंवा दी है। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार पत्थरबाजों को उकसाया किसने? एक साथ इतना बड़ा गुट आकर के पुलिस कर्मियों पर हमला करता है, इन सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, संभल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद से हर तरफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, साथ ही हाथरस में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। अब देखो, इस पूरे मामले में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो सर्वे का जब कोर्ट ने आदेश दिया तो उस चीज़ को किस तरह से पुलिस ने कंडक्ट किया, क्या वो मेजर्स लिए गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना में ना ये अचानक हुई घटना नहीं होती है। इसके पीछे तैयारी की जाती है, लोगों को इन्फॉर्म किया होगा क्या करना है, कैसे करना है। और इतनी मात्रा में लोगों की छतों पे पत्थर कहाँ से उड़ के तो जाते नहीं हैं पत्थर। अधिकतर पत्थर ऐसे लगे हैं जो मतलब ऐसा लगा कि ईंट को तोड़ के बनाए गए पत्थर हैं। आधी आधी ईंट वैसे फेंका है लोगों ने। तो मतलब बड़ी संख्या में लोगों तक पत्थर पहुंचाया गया है। उसके बाद पत्थरबाजी हुई है। देखो, सेम मोडस ऑपरेंडी है जिन भी इलाकों में इस देश में। पता आपको दिल्ली की घटना, दिल्ली दंगों की घटना याद होगी। हर छत पर पत्थर मिला, हर छत पर पत्थर मिला। ये कहाँ से जाते हैं पत्थर? और ये कौन लोग हैं जो अपनी छतों पर पत्थर रखते हैं? हमारे आपके भी छत हैं, हमने आपने रखे हैं पत्थर। आपने मतलब देश में कहीं और नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि मुस्लिम इलाकों में पत्थरबाजी हो गई। और पत्थरबाजी तो ऐसे जैसे मतलब कि रोड पर पत्थर बिछे हुए हैं और वो पत्थर उठा करके मारना शुरू कर, ऐसा तो होता नहीं है। पत्थर जुटाए जाते हैं बकायदा, और सर्वे की खबर लगते ही उस भीड़ को कहीं से तो कुछ कहा गया है कि भाई जिस समय टीम आएगी ऐसे करना है, पुलिस होगी तो भी करना है। क्योंकि जो पत्थर समेटा है वहाँ पुलिस वालों ने, कई ट्रैक्टर पत्थर ट्रकों से लेकर के, जेसीबी आई है, जेसीबी से भर भर के लोड किए गए हैं पत्थर। तो कोई चीज़ जब अनायास होना तो ये हो कि भाई पुलिस वालों के पास तो लाठी है, आम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं होता उनके पास। और पत्थर क्या इतनी मात्रा में थोड़ी होता है सड़कों पर नंदनी। हम आप भी सड़क पे चलते हैं, पत्थर हैं इतने सड़कों पर उठा के। अब तो सब जगह सड़कें भी बन गई हैं। बावजूद इसके 13 से 14 पुलिस वाले घायल होते हैं। एक पुलिस वाले को गोली भी लगती है, एक एसडीएम वगैरह उसका फ्रैक्चर है पैर में। जो 5 लोगों की मौत हो गई है, आप ये समझो उसका जिम्मेवार कौन है? और निश्चित तौर पर लोग कहेंगे कानून व्यवस्था एकदम उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है ये। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई आदेश है कोर्ट का, कोर्ट कह रहा है कि सर्वे करिए और उसके बाद सर्वे टीम जा रही है, आपकी आपत्ति है तो आप न्यायालय जाइए। दूसरा, इसका एक दूसरा भी पहलू है कि इस देश में एक ऐसी भीड़ तैयार हो गई है जो आजकल मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रही है। इससे भी बचना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा देश है ये, और बहुत बड़ा पुराना इतिहास है हमारा कि सब जानते हैं, सबको पता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है हजारों की संख्या में। लेकिन आप हर जगह अगर ये करने चले जाओगे ना तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इससे भी बचना चाहिए। और साथ में ये जो लोग मुसलमानों को भड़काकर ये पत्थरबाजी करवाता, बताओ 5 लोगों की जिनकी मौत हो गई इस पूरे मामले में, किसी के घर का बेटा गया होगा, किसी का बाप गया होगा, इसमें जिसने भी पत्थरबाजी कराई है उसका क्या नुकसान हुआ? अब जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनका घर जाएगा, बुलडोजर चलेगा, घर परिवार परेशान होगा। मतलब इस तरह की घटना आप देखो कि कानून व्यवस्था पर सवाल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठने चाहिए। जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो चूंकि विपक्ष में है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे भी देखोगे एक ऐसी घटना अगर पुलिस ढंग से तैयारी करके गई होती और प्रॉपर अगर गुप्त सूचनाओं के आधार पर, जो पुलिस इंटेलिजेंस भी होता है पुलिस के पास, तो अगर अपने इंटेलिजेंस का, अपने सिस्टम का सही इस्तेमाल अगर संभल की पुलिस ने किया होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। ये इतनी बड़ी घटना का हो जाना वो ये बताता है कि आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आपका पुलिसिया सिस्टम संभल के अंदर फेल हुआ है। इसको नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। ठीक बात है कि जब आप पर पत्थर बरसने लगेंगे तो आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो पत्थर, मैं फिर कह रहा हूं कि वो पत्थर कैसे जमा हुए?
वो पत्थर जब जमा हो रहे थे तो संभल की पुलिस को ये बात पता क्यों नहीं लगी? जब हजारों की भीड़ इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर बरसा रही है तो वहां वो कोई एक आदमी का काम तो है नहीं, बकायदा वो चीज जमा की गई है और ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया और संभल पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगा, तो ये सिस्टम पर भी सवाल है नंदनी। अच्छा, आपने जो अभी एक स्टेटमेंट कहा है कि अगर इस तरह से देश में होने लगे, हर मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढने लगे, इस पर चंद्रशेखर पे जो अभी एक खबर आई, वो संभल जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि भाजपा के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड चल गया है, योगी के आने के बाद से, कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। दूसरी ओर असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस पर मन हो उस पर आप FIR कर दीजिए, लेकिन आप अपनी राय किसी पर थोप नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि आप हर मस्जिद के अंदर घुस करके मंदिर का ही दावा करने लगे। देखिए, मतलब आंशिक रूप से ये बातें सही भी हैं और गलत भी हैं। आंशिक रूप से ये बात सही है कि मतलब ऐतिहासिक तथ्य है ये कि पूरे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, मस्जिद उन पर तामीर कर दी गई। ये सब जगह की का मामला यही है। आप ये जो हरिहर मंदिर की बात है, संभल में जो मस्जिद की बात है, उस पर कोर्ट ने मान लो सर्वे का आदेश दिया, तो सर्वे का आदेश दिया तो उसका जवाब पत्थरबाजी नहीं हो सकता ना, उसका जवाब आप कानूनी रूप से जा सकते हैं। लेकिन यही है कि मुसलमानों को इस देश में आज़ादी के बाद से इतना पिछड़ा रखा गया, उनको शिक्षा की तरफ जाने ही नहीं दिया गया और शिक्षा के नाम पर उनको मदरसा थमा दिया गया, जहां उनको ना विज्ञान मिलता है पढ़ने को, ना ही सही इतिहास मिलता है पढ़ने को। कट्टरपंथी वैचारिक लोग वहां पर कट्टरपंथ की पढ़ाई करवाते हैं और उनको ये लगता है कि दुनिया ऐसी ही है। कारण यह है कि उस भीड़ को भड़काना, उस भीड़ को बहकाना बहुत आसान है और यही कारण है कि आप मेवात से लेके कश्मीर से लेके देश के तमाम हिस्सों में देखो, पत्थरबाजी करती हुई भीड़ मुस्लिम भीड़ ही है हर जगह पर। और ये कारण, भाई आपको किसी चीज से दिक्कत है तो उसका तौर तरीका है, देश में संविधान है, कानून है, पुलिस है। आप अगर पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हो तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पुलिस वाले क्या करेंगे इसके जवाब में। ये समझना कितना मुश्किल काम है। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक बात है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर कैसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर को ये समझना चाहिए कि जिस समय संभल में आग लगा हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है, वहां वो क्या करने जा रहे हैं? 20 दिन बाद जा सकते हैं, महीने। उनको अगर इतनी ही तकलीफ है, जिन घरों के बच्चे गए हैं, तो ये चीज़ 20 दिन बाद भी हो सकती है, महीने भर बाद भी हो सकती है। लेकिन जले पे नमक छिड़कना, अपनी राजनीति चमकाना, और ऐसे समय में जब सब कुछ वहाँ इंटरनेट बंद है, पुलिस, कई जिलों की पुलिस वहाँ आ रखी है, धारा 144 लागू है, ऐसे में नेताजी वहाँ जाकर के क्या करना चाहते हैं? संभल में क्या हुआ है आपको नहीं पता है? संभल में जो दुर्घटना हुई वो तो आपको पता है। आप वहाँ जाकर के क्या, ये दरअसल बार बार, वो चाहे बलात्कार की घटना हो या किसी भी तरह की घटना जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा होता है, ये नेता वहाँ तुरंत जाना चाहते हैं। तुरंत जाने का मकसद केवल राजनीति करना होता है और ऐसे में कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाता है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको रोका है। हालांकि संभल में अब जो कुछ भी हुआ है उस पर कार्रवाई जारी है। जामा मस्जिद के जो अध्यक्ष जफर अली, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पत्थरबाजों की जो पहचान है ड्रोन से की जा रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, आपका संभल में हुई घटना के बारे में क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।